अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट का जो नेक्स्ट टॉपिक है। और उसमें हम वी हैव टू रिसीव इन्वेंटरी फ्रॉम वेंडर एंड देन वी हैव टू क्रिएट परचेज इनवॉइसेस फॉर मेक पेमेंट टू वेंडर्स and then we have to create purchase production order, then creation of bill of material. Okay. अच्छा, इसके अलावा जो दूसरा हमारा जो रोड मैप था, उसमें जरा प्लीज ओपन कीजिए जो दूसरा रोड मैप था, जो टॉपिक्स थे उसमें। वेरी गुड, थैंक यू। यहाँ पे मटेरियल मैनेजमेंट में जो हम लोग ने टॉपिक्स जो कंप्लीट किए हैं, रॉ मटेरियल्स वी हैव कंप्लीटेड, वेंडर्स वी हैव कंप्लीटेड एंड स्टोर इन्वेंटरी। टुडे वी विल कंप्लीट दिस वन एंड देन क्वालिटी इंस्पेक्शन। और उसके बाद ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह इस वीक में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, प्रोक्योरमेंट, इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक, सॉरी, ये प्रोक्योरमेंट इंटरनेशनल परचेज। ओके, इनको टर्म्स है, कस्टम्स है और टैक्सेस है, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टैक्सेस है, पेमेंट्स है, इनवॉइसेस, इंश्योरेंस है, पेमेंट पेज टू वेंडर। तो इसको इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे। अच्छा, अब आप आ जाए एससीपी के ऊपर प्लीज। वी हैव टू रिसीव इन्वेंट्री। अगर आपने इन्वेंट्री रिसीव की है तो वो काइंडली मुझे उसका डॉक्यूमेंट बता दें, अदरवाइज वी जस्ट रिसीव इन्वेंट्री। थैंक यू। इन्वेंट्री रिसीव करने के लिए कम टू लॉजिस्टिक्स, एमएम, inventory management, good. And next, goods movement, goods receipt for purchase order. I go first option, good. अच्छा, जब आप इन्वेंट्री को रिसीव करते हो ना, उससे पहले जो लिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, लिस्ट ऑफ वेंडर्स, लिस्ट ऑफ पीओस, ये चेक करना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इसके मुताबिक हम ये देखते हैं कि हमारे पास कितने कंपनी के पास अभी क्या क्या इंफॉर्मेशन है, डेटा क्या है। उस डेटा के बाद कंप्लीट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना वो आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट लेवल में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि आपके कितने वेंडर्स हैं और कितने रॉ मटेरियल्स हैं, कितने वेंडर्स को आपने कितना रॉ मटेरियल परचेज किया, और सॉरी कितने वेंडर्स को आपने कितना परचेज ऑर्डर प्लेस किया हुआ है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम इन्वेंट्री को रिसीव करेंगे। फिर उस इन्वेंट्री के रिसीव के बाद हमने उनकी पेमेंट्स करनी है। ठीक है, इनवॉइसेस बनानी है, फिर उसकी पेमेंट्स की जाएंगी। ओके। अच्छा, तो अब आप न्यू सेशन पे आ जाओ। न्यू सेशन, दिस इज न्यू ऑप्शन। अच्छा, हम डायरेक्ट चलते हैं MM60 प्लीज, जल्दी से। गुड, गिव योर मटेरियल कोड एंड एक्सिक्यूट। आपका था RMD। अच्छा, अगर आपको कोड याद नहीं है तो जस्ट अपना प्लांट कोड दे और एग्जीक्यूट कर दे। नो नो, एक मिनट, कभी भी आपने टू से स्टार्ट नहीं करना, हमेशा वन से स्टार्ट करना। ठीक है, तो ये आपका जो है ना मटेरियल, इसको रिमूव कर दो एंड गिव यू प्लांट कोड एंड देन एग्जीक्यूट। अगर आपको कोड याद है रॉ मटेरियल्स के, तो कोड यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू पुट कीजिएगा। अगर कोड याद नहीं है तो जस्ट प्लांट कोड लिखे, एग्जीक्यूट करें प्लीज। ओके, अब आप एक काम करें, कम बैक /n और ME2L,
list of uh, purchase orders. This is incomplete. Your in this incomplete material list. You have to create more raw materials, and you have to create more procurement documentation like a PR, like RFQ, like quotation, like POs. Okay. Now slash n me2l. Please put this T code in command search and enter, and then you will get list of purchase order. N for net slash n. आपने m लिखा हुआ है slash n. put T code me2l to l. Good. Enter. अच्छा, यहाँ पे आप जो है ना, आपका परचेज ऑर्गेनाइजेशन कोड थे, और अगर आपको वेंडर कोड याद नहीं है तो बढ़ के काम करें, जस्ट गिव प्लान कोड. ओके. ओके, वेरी गुड. एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट कर दो आप. एग्जीक्यूट. ये परचेज ऑर्गेनाइजेशन के शाबाश, वेरी गुड. अच्छा, एक और टेक्निकल पॉइंट ये है कि अगर आप इन्वेंट्री रिसीव भी की होगी ना, तो वो भी यहाँ पे हमें कंफर्म हो जाएगा कि भाई इसकी हमने इन्वेंट्री रिसीव की है. वहां पे कैसे पता चलेगा? देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टिल टू बी डिलीवर्ड 105 बैग्स. इसका मतलब ये हुआ कि वी हैव टू रिसीव इन्वेंट्री फ्रॉम दिस वेंडर, and we have just placed two purchase orders to only one vendor, and that is domestic vendor 3. Okay, it's mean we have to place more purchase order to vendor number 1 and vendor number 2. Okay. तो आप सब मुझे बताइए कि आपने वाकई इतने बनाए थे, या कुछ और भी आपने बनाए? बात करें, ऐसा होता है कि डिफरेंट कोर्स. आपने कितने बनाए थे परचेज ऑर्डर्स? ओके ओके ओके. Okay, okay. So you just try to create more so that you can get a lot of data, and you will have a lot of practical knowledge after creation of this sort of things. Now, please note one thing. जो परचेज ऑर्डर नंबर है ना, ये लिखा हुआ है 4900017509. ये लिखा हुआ है. ठीक है. इसको आपने नोट करना है. फिर उसके बाद नीचे है 4500017510. ठीक है. इन दोनों परचेज ऑर्डर की बेस पे हमने इन्वेंट्री भी रिसीव करनी है, और फिर उसकी इनवॉइस भी क्रिएट करनी है. ओके. ओके ना. नहीं, वेंडर को नहीं. आप ये पीओ की बात कर रहे हो, इस कोड की बात कर रहे हो. ये परचेज ऑर्डर नंबर है, ये वाला 4500017509. ये परचेज ऑर्डर नंबर है. जो आपने परचेज ऑर्डर प्लेस किया ना वेंडर को, ये उस डॉक्यूमेंट का नंबर है, डॉक्यूमेंट का कोड है. इसको भी आपने नोट करना. जो आपकी लिस्ट बना रहे ना, वहां पे इसको भी आपने नोट करना. ठीक है. अच्छा, अब आप आ जाओ मैगो पे, ताकि हम इन्वेंट्री रिसीव करें. नीचे आप एसएपी के लोग उस पे आइकन पे आओ. अच्छा. हाँ, वहां से आपने ओपन की थी, वो डिफरेंट की थी ना, तो ये प्रीवियस है. तो यहाँ पे वो कोड है 4500017509. यहाँ पे लिखिए प्लीज परचेज ऑर्डर नंबर. यहाँ पे 450017509509. नेक्स्ट.
यूज टैब की, ये फर्स्ट आपका परचेज ऑर्डर नंबर है। अच्छा, इसके साथ जो ऑप्शन है, इसके साथ ऑप्शन में 01 लिखे, सॉरी 10 लिखे। टैब की यूज करें, गुड। 10, गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट। यस, आइटम नंबर यहाँ पे लिखे प्लांट, PLDL, प्लांट कोड आपका। अब आप एंटर कर दें। इनकम्प्लीट है। अच्छा, अब वो जरा काइंडली आपने एक दफा जो लिस्ट ऑफ परचेज ऑर्डर ओपन किए है ना, उसमें चेक करो क्या यही कोड है या हमने कोई मिस्टेक की है। गुड। हाँ, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आओ, ME12, गिव टी कोड ME12। गुड, एंटर। गुड, एग्जीक्यूट, क्लिक ऑन एग्जीक्यूट, जस्ट एग्जीक्यूट कर दो। अच्छा, डॉक्यूमेंट हमारा यही है, ठीक है, बट सिस्टम शोज दिस डॉक्यूमेंट इज इनकम्प्लीट। ओके, ये लिखा हुआ है बेटे, ये सब लिखा हुआ है। हाँ, 509, ठीक है। अच्छा, अबे पहले आप ये दूसरा कोड यूज करें, 4500017510। देखते उसमें वो क्या, हाँ यहाँ पे कोड चेंज कर दे फिलहाल, 510 कर दो। ठीक है, ओके। 4500017510। नेक्स्ट, 10, नेक्स्ट ऑप्शन में 10 लिख दो। गुड। अच्छा, अच्छा, ये एरर नोट कीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एरर, और आप हम इसको जरा सॉल्व करते। ओके। अच्छा, अब दूसरी स्क्रीन पे आओ, ओपन पर के न्यू ओपन कर दो, न्यू स्क्रीन ओपन करो। गुड। यहाँ पर लिखे SM30, SM30, वेरी गुड, एंटर। टेबल कोड क्या था, प्रीवियस स्क्रीन पे आके ना, तो जो टेबल है ना, वो कोड यहाँ पे पुट करें। वेरी गुड, यहाँ पे इसको एक दफा एंटर करो। 169P, इसको नोट करके ना वहां पुट कीजिए प्लीज। वन, सॉरी, टी 169P, गलत, गलत, T169P, टी पहले लिखो। गुड, ओके। अब हाँ, यस, अब आप आ जाए मेंटेन पे। नीचे ऑप्शन है, डिस्प्ले है, मेंटेन है, ट्रांसपोर्ट है। क्लिक ऑन मेंटेन ऑप्शन। गुड, वेरी गुड। न्यू एंट्री। गुड, गिव यू कंपनी कोड। गुड, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस कर दे। ओके, गुड, गुड, ओके। अब ओके, कम टू मेरे को, यस। अब इसको रिफ्रेश कर दो आप। रिफ्रेश कैसे करना है, /NMIGO, पुट दिस टी कोड इन कमांड सर्च बार। वेरी गुड, गुड, excellent, brilliant. Now put again here, 17, sorry, okay, 175. Good, okay,
टेन टेन वाला, टेन 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 टेन। यस, एंटर। एंटर। सिस्टम इज प्रोसेसिंग। ओके। अब यहाँ पे आपका डेटा ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखिए आपके पास नीचे ऑप्शंस आ रहे, नीचे से देखिए, मटेरियल क्वांटिटी। हाँ, वेरी गुड। यहाँ पे देखो, क्वांटिटी इन यूनिट ऑफ एंट्री 105 पैक। तो अगर तो आपने जितना ऑर्डर परचेज किया हुआ है, जितना ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, उतना ही आपने इन्वेंट्री रिसीव की है, तो वही लिखेंगे। अगर आपने जितनी क्वांटिटी आपने रिसीव की है फ्रॉम वेंडर, सिर्फ वही क्वांटिटी आप यहाँ पे मेंशन करोगे। ओके। अच्छा, अब आप एक काम करें, नीचे देखिए आइटम ओके लिखा हुआ है, इस पे टिक कर दो। गुड। कंट्रोल एस कर दे। अच्छा, जो लास्ट हमने लेक्चर परफॉर्म किया था ना स्पेशल ट्रांजैक्शन कीज का, वो बेसिकली ये था कि इस पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए हमने वो लास्ट लेक्चर को परफॉर्म किया था, क्योंकि इसकी जनरेटिव पोस्ट होनी है जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है उसको सुपरवाइज करेगा, ठीक है। फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है आपका इस डॉक्यूमेंट इन्वेंट्री इन्वेंट्री डॉक्यूमेंट या GRN को सुपरवाइज करने के बाद आपको अप्रूवल देगा फॉर पेमेंट एंड फॉर इनवॉइसेस, ठीक है। क्योंकि आपने वेंडर को परचेज ऑर्डर प्लेस किया, उसमें कोई आपकी जो फाइनेंस या पैसे इन्वॉल्व नहीं है, मनी इन्वॉल्व नहीं है। आपने जब वेंडर से डिलीवरी रिसीव कर ली, इन्वेंट्री रिसीव कर ली, तो उसके बाद आप लायबल हो जाएंगे उसको वो पे करने के लिए, क्या उसे कहते हैं, इनवॉइस और पेमेंट के लिए, ठीक है। यस। अच्छा, इसको एंटर किया, कंट्रोल किया, एक एरर आया था, वो जरा प्लीज चेक करो। एंटर एंटर किया। दोबारा सेव करें, कंट्रोल एस करें जरा दोबारा प्लीज। नॉट पॉसिबल। ओके। OMWD, जरा बैक पे आइए, /n, इसको इसको क्लोज कर दो, आप इसको क्लोज कर दें। प्लीज पुट टी कोड /NOMWD। नहीं, यही से, नो नो नीड टू क्रिएट न्यू सेशन। इसी को बैक पे लेके आओ, /n। यस। यस। OMWD, यहाँ पे लिखे OMWD। गुड। कम टू पोजीशन, गिव प्लांट कोड। वैल्यूएशन एरिया आपका प्लांट ही कहलाते हैं। प्लांट कोड है आपका PLDL, प्लांट कोड। यस। D1 है, DL है। ओके। यहाँ पे आप लिखे 0001। यस। तो 0001। एंटर एंड सेव, कंट्रोल एस। नाउ कम बैक। अच्छा, /n। अच्छा, इसका ये तरीका है कि /n करके ना आप मैगो पे या ओके मैगो पे के लिए वो कर दो, एंटर कर दो। गुड। पुट डेटा। गुड। वेरी गुड। गुड। एंटर। गुड। कम डाउन एंड टिक ऑन आइटम ओके। कम डाउन, पहले इधर नीचे आओ। हाँ, आइटम। यस, ये ठीक है। गुड। कंट्रोल एस कर दो।
Okay, not this error again. 105. Okay. 105 है ना? Okay. Slash n fs double zero. N for net. Fs double zero. Okay, good. अब ये जो एरर आ रहा है ना, ये बेसिकली फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है, ठीक है। तो या तो आप उनको रेफर कर सकते हो, या फिर आप बल्कि आप उनको रेफर कर सकते हैं कि भाई ये एरर है, आप इसको चेंज कर दें। अच्छा, कम टू करंट एसेट, कम टू करंट एसेट्स। गुड, गुड, वेरी गुड। सेलेक्ट, वेरी, सेलेक्ट फर्स्ट वन। अच्छा, ऊपर, हाँ एक मिनट। अब अच्छा बात सुने, एक मिनट। ऊपर देखिए, इसके ऊपर जो है ना, ये तीन आपको आइकन नजर आ रहे होंगे, एनक और पेंसिल नजर आ रही है। इसके ऊपर देखिए आप। अच्छा, अब आप यहाँ पे आ जाओ। ये लिखा हुआ कंट्रोल, नो, थर्ड ऑप्शन है क्रिएट बैंक इंटरेस्ट, यहाँ पे आ जाए। गुड। अच्छा, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है पोस्ट ऑटोमेटिक ओनली, इस पे टिक कर दो। कंट्रोल एस, सेव कर दें। अच्छा, ये जो हम वर्किंग परफॉर्म कर रहे हैं, ये जस्ट वन टाइम वर्किंग है। वंस यू configure all these settings, you will not face any type of problem again while you creating a GRN or inventory documents. Okay. Slash n migo. Okay, enter. Good. हाँ, आगे आप जितना मर्जी आप, ये है कि आप ना तकरीबन 7 और 8 जो है ना रॉ मटेरियल्स वो क्रिएट करें। मैं आपको बताता हूँ वो कैसे कहते हैं असाइनमेंट, उसके मुताबिक आप कीजिएगा। एंटर। गुड। क्योंकि जितना आपके पास, जितना डेटा ज्यादा होगा, उतनी ही आपकी प्रैक्टिस इफेक्टिव होगी। एंटर कर दिया? आप एंटर करें प्लीज। कैप डाउन, टिक ऑन आइटम। गुड। कंट्रोल एस कर दो अभी। ये डिपेंड करती है कि जितनी आपकी प्रैक्टिस, अगर आपने इसमें जितनी असाइनमेंट अच्छी बनाओगे ना, उतना ही आपका बेनिफिट होगा कि आपको मैक्सिमम नॉलेज आएगा, प्रैक्टिकल नॉलेज आएगा। पोस्टिंग पीरियड डबल वन नॉट इज नॉट एन ओपन। अच्छा, ये काम ये करते हैं कि चूंकि हमारे साथ चेंज हुआ है ना, तो पोस्टिंग पीरियड वेड में जाके हम इसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एंटर कर दो। अच्छा, पहले ना हम चेक करते हैं कि हमारा जो करंट पीरियड कौन सा है। कम बैक, ऊपर लिखिए स्लैश एन एम एम पी वी, डबल एम पी वी। नो, गलत। बैक, एम, डबल एम आर वी, स्लैश एन, डबल एम आर वी। गुड, गुड। ओके, एंटर। नो, करंट पीरियड हमारा बिल्कुल ठीक है, 01, उसके बाद 2024। अब इसमें मसला ये है कि जो बैक एंड पे पोस्टिंग पीरियड वेट हमने बनाया था ना, उसको हमने चेंज करना है। ओके, एस पी आर ओ। गुड, एस पी आर ओ। गुड, वेरी गुड, गुड। आई एम जी, वेरी गुड। Come to financial accounting. No, no, come to financial accounting instead of enterprise structure. Good. Financial accounting global settings.
नो, कम टू डॉक्यूमेंट। गुड। ठीक है, जहाँ पे आपका कर सकता है यहाँ पे, शाबाश। फिर ए के नीचे, फिर ए के नीचे ऑप्शन है डॉक्यूमेंट। गुड। डॉक्यूमेंट, इसके नीचे ऑप्शन है पोस्टिंग पीरियड्स, ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड्स। कोड याद है आपको? अच्छा, अगर आपको पोस्टिंग पीरियड का कोड याद नहीं है ना, तो बैक पे आओ। नहीं नहीं, इसको क्लोज करें, बैक पे आओ। अगर आपको याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद तो वापस आ जाओ। असाइन वेरियस टू कंपनी कोड। अच्छा, फिर इसको ओपन कर दो, अगर आपको याद है ना तो ओपन कर दो। अगर नहीं याद तो असाइन वेरियस टू कंपनी कोड में जाके वहां से आप कंफर्म कर सकते हो। यू विल सेव योर टाइम। पोजीशन, गिव योर कंपनी कोड। गुड। DL01। गुड, शाबाश। PPLD, sorry, PPDL। Now come back. Okay. Now come back. Open and close posting period. Good. Position. PPL. Sorry, PPDL. DL. Enter। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, देखिए यहाँ पे 23 लिखा हुआ है, इसको आप चेंज कर दो। जो 23 है इसको 24 कर दो, जहाँ पे 24 है उसको 25 कर दे। 25, कंट्रोल एस कर दो। ओके, एनफ, कंट्रोल एस। ओके। Now, slash n migo. Good. Come back. Very good. Very good. Enter. Good. Good. Very good. Enter. Come down. Tick on items. Okay. Very good. Control S. Okay. This is last error. No problem. Uh, this sort of working is a important part of consultant. अच्छा, now लिखे slash n FB N1, FBN1, ठीक है, FBN1। Good. Give company code। Good। And enter, tick on interval, जो मिड वाला है ना। यस। गुड, यस। यहाँ पे देखो ऊपर जो है ना, प्लस का साइन नजर आ रहा होगा आपको, प्लस माइनस। यस, वेरी गुड। वेरी गुड, यहाँ पे लिखते हैं 50। 50। गुड, नेक्स्ट। ईयर, 9999। माई, गलत गलत, माई डियर, गलत। 9999। नेक्स्ट। 4000। अच्छा, ये बेसिक है, जो आपका डॉक्यूमेंट नंबर बनेगा ना इन्वेंट्री का, वो कोड हम यहाँ पे दे रहे हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ। फ्रॉम नंबर। नेक्स्ट। फ्रॉम नंबर। फ्रॉम नंबर में आप लिखेंगे 4000 टू 4999। गुड। यस, नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट कॉलम, टैब की। यस, गुड। 4999। कंट्रोल एस। एंटर।
अब आपका ये डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। तो नीचे एक कोड आएगा, वो आपने सेव करना है। तो जो आपने डॉक्यूमेंट वो बनाया था ना, एरर सॉल्व किया था FB50, सॉरी FBN1 में 50 लिखा भी हो, आपने लिखा 999, 4000 4 999 सेव, एंड देन आपने इस पे दोबारा एंटर किया डेटा, एंड यू विल सेव योर डॉक्यूमेंट, सो योर डॉक्यूमेंट विल बी सेव्ड। अच्छा, असाइनमेंट ये है कि आपको मैं कई दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ, यू हैव टू क्रिएट 7 raw materials, you have to create 7 PRs, you have to create 7 RFQs, you have to create 7 POs, and you have to create 7 GRNs। ओके, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, वही आपका प्रैक्टिकल नॉलेज होगा इंशाल्लाह। Not this code, material document 5 000 000 to 80 posted. Okay, come back. I just show you display of this document. Please come back. Okay, in next lecture I will explain more about this. Next में इंशाल्लाह हम जो है इसकी इनवॉइस पोस्ट करेंगे, ठीक है। इनवॉइस बनानी, परचेस इनवॉइस हमने बनानी। अच्छा, आप एक काम करें, गुड्स मूवमेंट को क्लोज करें एंड कम टू मटेरियल डॉक्यूमेंट। मटेरियल डॉक्यूमेंट, लॉजिस्टिक्स, गुड, डिस्प्ले MB03 डिस्प्ले। नहीं, अभी हमने इन्वेंटरी रिसीव की है। जो आप, हाँ, एंटर करो, जो आपने परचेज ऑर्डर बनाया था ना, उस परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट हमने इन्वेंटरी रिसीव की है। यस, ये इसका डॉक्यूमेंट है। अच्छा, अब आप आ जाए, क्लिक ऑन अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट। अब यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट कलेक्ट करेगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट कलेक्ट करेगा। तो इस डॉक्यूमेंट की बेस पे आपने इनवॉइस क्रिएट करनी है। ओके, यहाँ पे आपकी अमाउंट आ जाएगी। वेरी गुड, फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास अथॉरिटी होती है कि वो यहाँ से आके ना आपको, आपकी जो ये डॉक्यूमेंट है ना, उसकी सुपरविजन करेगा, फिर आपको अप्रूवल देगा, फिर आपने उस अप्रूवल की बेस पे इनवॉइस क्रिएट करनी है, फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट उस इनवॉइस की बेस पे उसको पेमेंट कर देगा। ठीक है, अब ये अमाउंट आ रही है 1.26 1.26 यस। ठीक है, दिस इज वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, एक्यूरेट। नहीं, वो उसके पास भी एक्सेस होगी, वो जो जो टॉप मैनेजमेंट है ना, वो खुद उसको एक्सेस देगी। अब उसको एक्सेस कहाँ से मिलेगी? MB03 से। ओके, यस, okay, so that's first topic we have covered today, and next we will discuss about purchase invoice, which is very important topic. So be prepare yourself and kindly complete your assignment, and so that you will get a lot of practical knowledge with completion of your assignments. Okay, if you face any type of problem, please you can discuss with me. Thank you.